हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग मिडिल इंग्लिश के पार्ट 2 वीडियो का यहां पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ है नेक्स्ट आपका है मिडिल इंग्लिश वोकैबुलरी, मतलब मिडिल इंग्लिश में किस प्रकार की वोकैबुलरी का इस्तेमाल होता था, उसकी कैसी रूपरेखा थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और वो वोकैबुलरी कहाँ से लिया गया था, कहाँ से वो आया था और किस में, मतलब इस वोकैबुलरी में, इंग्लिश वोकैबुलरी में किस भाषा का कितना योगदान था, वो सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो देखिए The most important linguistic impact of French rule in England was that a large number of French words entered the language. Okay? इंग्लैंड में फ्रांसीसी शासन का सबसे महत्वपूर्ण भाषाई प्रभाव यह था कि बड़ी संख्या में फ्रांसीसी शब्द का अंग्रेजी भाषा में प्रवेश किया गया। ओके, मतलब बहुत सारे फ्रांसीसी जो वर्ड्स थे वो इंग्लिश भाषा में आए। कब? जब फ्रेंच शासन इंग्लैंड पे करना शुरू किया था तब। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। Many of these words are related to the dignity and honor of the royal office. कह रहा है कि इनमें से कई शब्द शाही मतलब राजा के जो कार्यालय की गरिमा और सम्मान से संबंधित है। ओके, बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स जो इंग्लिश में लिया गया था, वे जो वर्ड्स थे उनमें से ज़्यादातर जो शब्द थे या बहुत सारे जो शब्द थे वह शाही राजा का जो ऑफिस था और उनकी गरिमा और सम्मान से संबंधित जो था वो शब्द इसमें लिया गया है। और सम ऑफ दीज वर्ड्स आर, इनमें से कुछ शब्द जो है इसमें दिया गया है, जैसे रॉयल्टी, राजसी गौरव, ये राजा के सम्मान में लिया जाता था या राजसी कार्यालय का शब्द था। रियल क्षेत्र, अब किस क्षेत्र में कौन से राजा का कितना सा मतलब कर लेना है या उसमें कौन से सेनापति को नियुक्त करना है, ओके, वो क्षेत्र की बात आती थी। ओके, होमेज, श्रद्धांजलि। ओके, जब कोई मर जाते हैं, ओके, किसी की पुण्यतिथि पर हम लोग उनको क्या देते हैं? श्रद्धांजलि देते हैं। प्रिंस, राजकुमार, आपको भी पता है, आप लोगों में से भी बहुत लोगों का नाम या भाई बहनों का नाम भाई का नाम प्रिंस रखते हैं। ओके, प्रिंस मतलब होता है एक्चुअली राजकुमार। प्रिंसेज, राजकुमारी। ड्यूक मतलब नवाब। डचेज, ड्यूक की नवाब की पत्नी, मतलब ड्यूक मतलब नवाब होता था और डचेज मतलब होता था नवाब की पत्नी को डचेज बोलते थे। ओके, पैलेस, महल। कैसल, किला, जैसे लाल किला हो गया। ओके, उसी तरह ये कैसल है। हॉल, सभा मंडल। ओके, जितने भी कार्यक्रम होते थे राजा का होता है, ओके, तो उसमें जो है वो सभा मंडल होते हैं। सोवरेन, और इसी में जो है सभा मंडल में ही, हॉल में ही क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का फैसला लिया जाता है कि समाज में क्या हो रहा है, हमारे राज्य की जो स्थिति है वो कैसी है, इसमें ही वो लिया जाता है फैसला। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। द फ्रेंच इन्फ्लुएंस वाज ग्रेजुअल बट सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द 13th and 14th सेंचुरी। 13वीं और 14वीं सदी के दौरान फ्रेंच भाषा का प्रभाव क्रमिक लेकिन महत्वपूर्ण था। मतलब 13वीं शताब्दी में और 14वीं शताब्दी में फ्रेंच भाषा, जो फ्रांस की जो भाषा थी, उसका प्रभाव क्रमिक था, मतलब धीरे धीरे हो रहा था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ओके, ये रेड कलर किया गया है इसको, ये जो रेड कलर जो है इसको आपको क्या करना है, अपने बुक में भी क्या करना है, ऐसे अंडरलाइन कर लेना है, इसे ऑब्जेक्टिव बनेंगी। ओके, इसलिए आप लोग इसको अपने बुक में क्या कीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, एक अनुमान के अनुसार अबाउट 10,000 न्यू वर्ड्स वेयर ब्रॉट ओवर फ्रॉम द फ्रेंच इनटू इंग्लिश ड्यूरिंग दिस टाइम। एक अनुमान के मुताबिक
अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, एक अनुमान के मुताबिक फ्रेंच भाषा से इस समय के दौरान लगभग 10,000 दोस्तों 10,000 नए शब्द लाए गए थे। मतलब फ्रेंच भाषा के 10,000 शब्द इंग्लिश भाषा में लाए गए थे, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फ्रेंच भाषा के जो नए नए शब्द जो थे या पुराने शब्द थे, लगभग 10,000 वोकैब शब्दावली वह इंग्लिश भाषा में लाए गए थे। आउट ऑफ दीज ऑलमोस्ट 75% आर यूज टुडे, इनमें से लगभग 75% आज उपयोग में लिए जाते हैं। मतलब 2020 जो है चल रहा है, इसमें जो इंग्लिश भाषा में जो फ्रेंच वर्ड्स है जो 10,000 है, इसमें से 75% आज भी इसका उपयोग इस भाषा का मतलब फ्रेंच भाषा के शब्द का 75% मतलब 10,000 जो लिया गया था उसमें से 75% का उपयोग आज भी अभी भी 2020 में हो रहा है। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। These words are related to law, literature, administration, religion and fashion। ये शब्द जो है कानून मतलब लॉ मतलब क्या होता है कानून, ओके, लिटरेचर साहित्य, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, रिलीजन धर्म और फैशन आप लोग तो जानते ही है, फैशन से संबंधित है। ओके, अनदर डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश वाज दैट ऑफ लैटिन। दूसरा जो डोमिनेंट इन्फ्लुएंस मतलब जो प्रभाव है किस पर, मिडिल इंग्लिश पे, वह किस भाषा का है, तो वह लैटिन भाषा का है दोस्तों। वो किस भाषा का है, लैटिन भाषा का बहुत ज़्यादा प्रभाव है किस पे, इंग्लिश पे। ओके, इसका 29% जो इंग्लिश का वर्ड है वह लैटिन भाषा से ही लिया गया है। ओके, आप हमारा अगर ओल्ड इंग्लिश का वीडियो अगर नहीं देखे होइएगा तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, उसमें टोटल चीज़ का वर्णन पहले ही कर दिए हुए हैं। ओके, तो लैटिन भाषा का प्रभाव भी मिडिल इंग्लिश में बहुत ज़्यादा है, दूसरा डोमिनेंट है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही है कि मध्य अंग्रेजी पर एक और प्रभावशाली भाषा कौन था, लैटिन था। सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम लैटिन कम डायरेक्टली बट सम इंटर थ्रू फ्रेंच एंड वेयर वर्ड्स रिलेटेड टू साइंस, मेडिसिन, लॉ एंड लिटरेचर। लैटिन के कुछ शब्द सीधे आए थे, डायरेक्ट एकदम इंटर कर गया था इंग्लिश में, लेकिन कुछ फ्रेंच भाषा से होकर गए थे और यह शब्द जो था वह विज्ञान से संबंधित था, चिकित्सा से संबंधित था, कानून से संबंधित था और लिटरेचर मतलब साहित्य से संबंधित शब्द थे। ओके, बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सम ऑफ द बोरोड वर्ड्स मतलब हस्तांतरित कुछ शब्द, बोरोड मतलब होता है उधार लेना या हस्तांतरित, एक भाषा से दूसरे भाषा में जो शब्द आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोरोड या हस्तांतरित। ओके, ये सब जो शब्द है वो देखिए कौन कौन से शब्द हैं। पहला है हिस्ट्री इतिहास, इंडेक्स अनुक्रमणिका। ओके, आपके बुक में भी जो पाठ लिखा रहता है आपके चैप्टर का नाम, उसमें देखिएगा इंडेक्स रहेगा, मतलब कहाँ कौन से चैप्टर में कितने चीज़ पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, उसी को क्या बोलते हैं इंडेक्स। अनुक्रमिका, इंटेलेक्ट अक्ल, इंटेलेक्चुअल इसी से बोलते हैं, इंटेलिजेंट इसी से बना हुआ है, अक्लमंद, लीगल कानूनी। ओके, मैग्नीफाई वृद्धि करना, जैसे लेंस आपका पढ़े होइएगा 9th 10th में पढ़े होइएगा। मैग्निफिकेशन मतलब वृद्धि, मतलब इमेज का, किसी भी इमेज का जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्नीफाई किया जाता है, मतलब उसका बड़ा किया जाता है, छोटे से इमेज को बड़े करने को क्या बोलते हैं, मैग्नीफाई। पिक्चर आप मोबाइल में जैसे लेते हैं चित्र। जीनियस प्रतिभावान, ओके, नहीं है इसमें, प्रतिभावान, जीनियस नहीं कहते हैं, वो बच्चा जो है वो जीनियस है पढ़ने में, तो प्रतिभावान। समरी सारांश, ओके। सब्स्टिट्यूट विकल्प, सब्स्टिट्यूट मतलब विकल्प होता है, जैसे
मान के चलिए किसी आप रेस्टोरेंट में गए और कहें उसको कि भाई आप मेरे को जो है वो पिज़्ज़ा दे दीजिए, तो बोलेगा बेटर कि नहीं सॉरी आप कोई सब्स्टिट्यूट उसका बोलिए, तो पिज़्ज़ा के जगह पे आप बर्गर मंगा लिए तो उसी उसका सब्स्टिट्यूट होता है, मतलब उसका विकल्प होता है। मतलब पिज़्ज़ा ना खा के आपने क्या किया, बर्गर खा लिया या उसी से संबंधित कोई चीज़ खा लिया, तो उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। टेम्परेचर तापमान ये तो पता ही आपको। प्राइवेट गाड़ी होता है निजी, ईटीसी मतलब होता है एटसेट्रा का शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं ईटीसी इत्यादि। ओके, अब मिडिल इंग्लिश वोकेबुलरी था, अब हम लोग चलते हैं मिडिल इंग्लिश मिडिल इंग्लिश ग्रामर पर, कि मिडिल इंग्लिश ग्रामर में भी क्या प्रभाव पड़ा तो हम लोग देखते हैं। ओके, फिर से रेड वाला आ गया, इसको आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा प्लीज। ओके, द मिडिल इंग्लिश पीरियड विटनेस्ड एक्सटेंसिव एंड फंडामेंटल चेंजेज इन द फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल सिस्टम इन इंग्लिश। मध्य अंग्रेजी काल में ध्वन्यात्मक मतलब होता है फोनोलॉजिकल का हिंदी क्या होता है, ध्वन्यात्मक, और ग्रामेटिकल मतलब व्याकरण प्रणाली के अंग्रेजी में व्यापक। ओके, ये क्या हो गया, एक्सटेंसिव मतलब क्या होता है, व्यापक, और मौलिक, फंडामेंटल मतलब क्या होता है, मौलिक परिवर्तन हुए। हम लोग कहते हैं ना फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य या मौलिक जो अधिकार होता है, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, ये सभी है मौलिक। The changes in the grammatical system reduced English from a highly inflected language to an analytic one. व्याकरण प्रणाली में हुए परिवर्तनों ने अंग्रेजी को एक बेहद समेकित भाषा से विश्लेषणात्मक के अधीन कर दिया था, क्योंकि इस काल में, इस एज में जो है इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ था। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू सर्टेन फोनेटिक चेंजेस इन द लैंग्वेज, भाषा में कुछ ध्वन्यात्मक परिवर्तनों के कारण द वर्ड एंडिंग्स दैट सर्व एज क्या है, मार्कर्स ऑफ नंबर्स, जेंडर, केस एंड टेंस। ओके, जैसे नंबर अभी पढ़ते हैं ना, जेंडर पढ़ते हैं हम लोग, लिंग, केस पढ़ते हैं, ओके, टेंस पढ़ते हैं, ओके, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये जो टेंस है, ओके, वेयर सो अल्टर्ड इन देयर प्रोनाउंसिएशन एज टू लॉस देयर डिस्टिंक्टिव फॉर्म। कह रहा है कि शब्द, लिंग, कारक और काल के चिन्हक के रूप में कार्य करने वाले शब्द के उच्चारण के अंत ऐसे बदले कि उसने अपना विशिष्ट रूप खो दिया। ओके, मतलब उसने जो ग्रामर का जो विशिष्ट जो गुण होता है, ओके, उसने डिस्टिंक्टिव फॉर्म, ओके, उसने अपना चेंज कर दिया, बहुत ज़्यादा चेंजेज हुए। एंड देयरफॉर देयर यूजफुलनेस, और इसलिए उनकी उपयोगिता भी कम हो गई। मतलब इतना ना चेंज हुआ कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये ग्रामर है या कुछ और चीज़ हम पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा था। एकाएक जो है बहुत ज़्यादा इसमें ग्रामर में चेंज कर दिया था। ओके, तो आगे हम लोग चलते हैं। ऑल बट ए फ्यू ओई मतलब ओल्ड इंग्लिश, ओ से ओल्ड और ई से इंग्लिश। ओके, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव इंडिंग्स डाइड, विलुप्त हो गए। इंडिंग्स डाइड मतलब क्या होता है, विलुप्त हो गया। एंड ग्रामेटिकल रिलेशन बिगेन टू बी इंडिकेटेड बाय फिक्स्ड पैटर्न्स ऑफ वर्ड ऑर्डर। कुछ पुराने अंग्रेजी संज्ञा, क्रिया, विशेषण को छोड़कर सभी के पहचान अंत में विलुप्त हो गए और शब्द क्रम के निश्चित पैटर्न द्वारा व्याकरण संबंधित ताल्लुक को इंगित करना शुरू हो गया। मतलब जितने भी मतलब ओल्ड इंग्लिश का
ग्रामर जो सिस्टम था या नाउन वर्ब एडजेक्टिव जो भी थे वह विलुप्त हो गए, पूरा खत्म हो गया मिडिल इंग्लिश में, और नए प्रकार के जो नाउन प्रोनाउन वर्ब का कंसेप्ट आया और उससे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर गए और वो पता नहीं चला कि ये हो क्या रहा है, ये इंग्लिश का जो वर्ड्स है या जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है ये कैसे सज रहा है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए, ये बहुत ही मुश्किल हो गया था। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 इस प्रकार द ग्रेजुअल लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शंस एंड द फिक्सिंग ऑफ वर्ड ऑर्डर वेयर, इसको हालांकि वेयर नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं वर्ड। ओके दोस्तों, इसको क्या पढ़ते हैं ऐसे वर्ड। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान परिवर्तनों के क्रमिक नुकसान और शब्द व्याकरण को ठीक करना सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था। ओके, अनदर मेजर फेनोमेनन टू हैव अकर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इज नोन एज द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। इस समय के दौरान हुई एक और प्रमुख घटना, ये जो घटना थी प्रमुख घटना थी, ओके, को ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के रूप में जाना जाता है। इसमें एक और घटना हुई, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए ही, और दूसरा जो है ओके एक और महत्वपूर्ण घटना हुई वो था द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। दूसरा क्या था दोस्तों? द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के नाम से वह घटना जानी जाती है। ओके, मतलब पहला हो गया ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में चेंजेज आए और दूसरा हो गया ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, मतलब वॉवेल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ था। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। When we compare the middle and modern consonant system, जब हम लोग ओके मध्य और आधुनिक व्यंजन प्रणाली की तुलना करते हैं, हम लोग जब मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश का जो कॉन्सोनेंट सिस्टम है, जो कॉन्सोनेंट सिस्टम है उसकी तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ओके, वी फाइंड वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन देम, तो हम उनके बीच बहुत कम अंतर पाते हैं। ओके, किसमें मिडिल इंग्लिश में और मॉडर्न इंग्लिश में जो कॉन्सोनेंट सिस्टम है उसके बीच में बहुत ही कम अंतर है। ओके, क्या है? वेरी लिटिल डिफरेंस, बहुत ही कम अंतर है। बट द वॉवेल सिस्टम आर वेरी डिफरेंट, लेकिन स्वर प्रणाली काफ़ी अलग है। लेकिन स्वर प्रणाली क्या है? बहुत ही अलग है। कॉन्सोनेंट जो सिस्टम है यहाँ पर है, जो कॉन्सोनेंट सिस्टम है वो लगभग एकदम बहुत ही कम अंतर है, लगभग सेम है। लेकिन जो ये वॉवेल सिस्टम है यह पूरी तरह अलग है, बहुत ही अलग है। दिस इज बिकॉज, यह क्योंकि दिस इज बिकॉज बिटवीन मिडिल इंग्लिश एंड आवर टाइम्स द लॉन्ग वॉवेल हैव चेंज कंसिडरेबली। ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्य अंग्रेजी और हमारे समय के बीच लंबे स्वरों में काफ़ी बदलाव आया है। ओके, मतलब दोनों में क्या किया है? बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, इसलिए यह काफ़ी अलग दिखता है और काफ़ी अलग इसका कंसेप्ट चलता है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बट द शॉर्ट वॉवेल्स हैव रिमेन्ड ऑलमोस्ट सेम, लेकिन जो छोटा स्वर लगभग वैसे का वैसे बना हुआ है, उसमें ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। द सीरीज ऑफ चेंजेस अफेक्टिंग द लॉन्ग वॉवेल्स ऑफ मिडिल इंग्लिश इज नोन एज द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। मध्य अंग्रेजी के लंबे स्वरों को ग्रेट वॉवेल मतलब मध्य अंग्रेजी मतलब मिडिल इंग्लिश के जो लंबे स्वरों को प्रभावित करने वाली परिवर्तनों के श्रृंखला को ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के रूप में जाना जाता है। ओके, ये जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट है इसमें इसी के रूप में उसको जाना जाता है। तो क्या किसको जाना जाता है? द सीरीज ऑफ चेंजेज, द सीरीज ऑफ चेंजेज को किसके रूप में जाना जाता है? द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के रूप में जाना जाता है। किसमें? मिडिल इंग्लिश में जो परिवर्तन हुआ था उसी में। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होइएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ लीजिएगा, या कोई और वीडियो डालना हो या कुछ और टॉपिक पे वीडियो डालना हो या जो भी हो, जो कुछ दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड डे।